दोस्तों मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। नेट के इश्यू के कारण मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, और पिछले कुछ सालों में जो उसका चेंजेस है हम लोगों ने सुना अभी। और ये चेंजेस होने का बेसिकली 4-5 कारण है। आप सब लोग महसूस करते होंगे कि हमारी जो आयु है, लाइफ स्पैन है, वो कम हो गई है। लोग 100 साल तक जीते थे, हम 70 पे आ गए। खाने पीने में भारी बदलाव आया है। पहले खाने में कोई मिलावट नहीं होती थी, अभी बहुत ज्यादा मिलावट है। पहले लोग सिंपल खाना खाते थे, जरूरत के न्यूट्रिशन खाना खाते थे। पैक्ड, ओवरकुक्ड, बाहर का खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे। आजकल लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जिसमें बहुत सारे तेल मसाला एडिटिव्स होते हैं। एक्सरसाइज कम हो गई है। लोग टोटली कार, मशीन्स, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, इस पर डिपेंडेंट हो गए। वॉकिंग बिल्कुल कम हो गया है। और बैड हैबिट्स लोगों ने डेवलप की है, जैसे अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, सुपारी। यही सारा रीजन है जो इंसान को बीमार करती है। दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, जो 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, हमारे खाने में बहुत बड़ा बदलाव, न्यूट्रिशन कम हो गया है, केमिकल ज्यादा हो गया है, मिलावट हो गई है। दूसरा, हमारा लाइफ बिल्कुल आराम वाला लाइफ बन गया है, फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं है। तीसरा, वजन में बहुत गड़बड़ है। चौथा, गड़बड़ का मतलब या तो ज्यादा है या कम है। चौथा, अल्कोहल, टोबैको, शराब, स्मोकिंग, ये सारा कुछ। क्या आपको लगता है ये 4 जो रीजन मैंने बताई हैं, ये भारत के हर कोने में है? यस या नो में जवाब दें। बिल्कुल। और इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। आप शराब तंबाकू छोड़ सकते हो, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, वजन पे भी काबू कर सकते हो, लेकिन हेल्दी फूड आपको नहीं मिलेगा। यानी ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको पूरा पूरा खत्म करना नामुमकिन है। और इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव स्टेप्स, ऑल्टरनेटिव रास्ता अपनाना होगा। जैसे, कोई बता सकता ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव रास्ता ये है कि हमें हेल्दी फूड के जगह पे हेल्दी सप्लीमेंट्स लेने होंगे। और जो खाना हम खाते हैं, उससे जितने भी केमिकल्स, जितनी भी खतरनाक चीजें हमारे बॉडी के अंदर जाती है, उसको डिटॉक्सिफाई करना होगा। यानी इस वक्त पूरी दुनिया को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं। आप पानी ज्यादा पियोगे, आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। आपका पसीने निकलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। लेकिन जो खतरनाक केमिकल हमारे खाने में मिलावट होती है, वो सारा केमिकल सिर्फ पानी पीने से बॉडी से बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए हमें डिटॉक्सिफायर चाहिए। आपको एक छोटा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें हैं, जो पेड़ पौधों में उगते हैं, फल फूल है, सब्जियां हैं, वो हमारा लिवर आसानी से डाइजेस्ट करके, मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन जो सिंथेटिक चीजें हम खाते हैं, शराब, टोबैको, ड्रग्स, खाने में मिलावट बहुत ज्यादा, किसी भी तरह का फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारा चीज हमारा बॉडी उतने आसानी से सारा सारा फिल्टर करके नहीं बाहर निकाल सकता। यानी ये बॉडी में थोड़ा रह जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दवाई भी ऐसी हैं कि बॉडी 24 घंटे में थोड़ा सा ही बाहर निकाल सकता है। तो अगर उन मेडिसिन का ओवरडोज होता है तो बॉडी में रह जाता है, और अगर बॉडी में रह गया तो बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो हमें तो समझ में पूरा पूरा आ गया कि जो सिंथेटिक, यानी जो अननेचुरल चीजें हम खाते हैं। वैसे मुझे मालूम होगा, आ, मैं जानना भी चाहूंगा कि आप जानते हैं कि हम लोग अननेचुरल चीजें क्या क्या खाते हैं। आपके दूध में जो मिलावट है उसमें यूरिया है, और यूरिया मैनमेड है, ये अननेचुरल है।
उसमें सफेद रंग भी होता है, रिफाइंड ऑयल और शैम्पू होता है। फलों में और सब्जियों में रंग होता है, हार्मोन की इंजेक्शंस होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बहुत सारे हैवी मेटल्स हमारे जैसे राइस, दाल, ऐसे चीजों में होती हैं। वो भी आप कह सकते हो कि हमारा बॉडी बाहर नहीं निकाल सकता। यानी हर रोज सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीजें हम ऐसे खाते हैं जो अननेचुरल हैं और हमारे लिवर किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है हमें इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए, और उसी को हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफायर। तो इस वक्त जो दुनिया के लोगों को चाहिए, पहला चीज डिटॉक्सिफायर, दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। यानी हमारे पूरे बॉडी को 24 घंटा नॉन स्टॉप ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। कम से कम ब्रेन को तो हमेशा चाहिए, हार्ट को चाहिए, किडनी को चाहिए, ब्लड वेसल्स को चाहिए, लंग्स को चाहिए, ज्यादातर ऑर्गन्स को 24 घंटा नॉन स्टॉप ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए, सिर्फ उसको जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा उसको अपना काम करने के लिए बहुत सारे विटामिन चाहिए। जैसे हम आंखों से जब देखते हैं, आप लोगों ने सिनेमा देखा होगा, मूवीज, वहां में एक स्क्रीन होता है और पीछे से प्रोजेक्शन होता है। तो हमारे आंखों के पीछे में भी एक स्क्रीन है, उसका नाम है रेटिना। तो वो जो स्क्रीन है, उसको काम करने के लिए विटामिन ए चाहिए। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, इसके लिए मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए बहुत सारा विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, अल्फा लिपोइक एसिड चाहिए, B12 चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह का आयंस भी चाहिए। हम जो मसल मूवमेंट करते हैं इसके लिए भी चाहिए। यानी हमारे बॉडी में कुछ भी होता है, उसके लिए आपको बहुत सारा विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। एक दो छोटा एग्जांपल और दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर बोलता है कि कैल्शियम चाहिए। बिल्कुल, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होता है। यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी है, उसको सही रहने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए 30 से 40 विटामिन रोजाना, विटामिन एंड मिनरल्स रोजाना हमें खाने के साथ लेना होगा। और इतना विटामिन मिनरल के लिए आपको कम से कम 5-6 अलग अलग तरह का साग सब्जी, इतना सारा सलाद और 5-6 अलग अलग फ्रूट्स लेने होंगे, जो मोटा मोटी मुश्किल है, नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि इतना सारा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आप लोगी वही केमिकल वाले, मिलावट वाले, पेस्टिसाइड वाले खाना। यानी हम विटामिन और न्यूट्रिशन के लिए रेगुलर फूड सोर्स पे अभी डिपेंड नहीं कर सकते। आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? इसका मतलब है हमें बाहर से डिटॉक्सिफायर और न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और ये 25 साल की उम्र से शुरू करनी होगी, क्योंकि उसी एज से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा इन्हीं चीजों के बारे में। प्लीज मुझे बताएं क्या मेरा पीपीटी क्लियर है? दोस्तों, ये जो बास्केट आप देख रहे हो हर्बो न्यूट्रिसिव का, इसमें से जो आपको जूस वाला दिख रहा है ना, बेरी फ्यूल, एलोवेरा जूस, सीबक, ये सारे जूसेस डिटॉक्सिफायर है। इसके अलावा जितने भी हमारे हार्बो फूड सिट्रिकल के प्रोडक्ट्स है, आप उसको न्यूट्रिशन मान सकते हो। सारे न्यूट्रिशन है, कोई लिवर के लिए है, कोई हार्ट के लिए है। पिंक 18 13 साल से लेकर 40 साल के सारे महिला के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन है। फाइटर 40 38 से लेकर 45 के एज के लिए सारे में लेडीज के लिए है। माई 90 बाकी सबके लिए है। उसी तरह से बेरी फील्ड में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। एलोवेरा, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है। सी बर्ग में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन है। इसके अलावा स्पेसिफिक न्यूट्रिशन भी है, जैसे आप देख सकते हो मेरी कोलाजन स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए। प्रोटीन अगर किसी के बॉडी में कम है तो प्रोटीन सप्लीमेंट। तो ये जो कैटेगरी आपको दिख रहा है हार्बो न्यूट्रिसिव, साथ में हार्बो फ्यूट्यूटिकल, ये दोनों एक्सक्लूसिव डिटॉक्सिफायर और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है।
दोस्तों ये फोटो आपकी स्क्रीन में है, इसको भी समझना जरूरी है। फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, आज तक हम लोगों ने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आप सब लोग क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को भी जरा सा डाउट है कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो प्लीज पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्या रिपीट करना है? फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, धातुएं हैं, तत्व हैं, इनके बारे में हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया इन्हीं चीजों से बनी है। सूरज में भी वही है, पृथ्वी में भी वही है, मंगल ग्रह में भी वही है। कुल मिला के पूरे यूनिवर्स में अभी तक खोजा हुआ है 116 एलिमेंट्स, धातुएं, और इन्हीं से सब कुछ बना। हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है, पेड़ पौधे भी इन्हीं से बना है, कंप्यूटर का जो सारे पार्ट्स हैं उनमें भी इन्हीं के कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। हमारे शरीर में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, बाकी सारे मिनरल्स भी होते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी है, मेरे हेड्स, मेरे स्किन, मेरे आईज, मेरे नेल्स, मेरे हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्लड, हेमोग्लोबिन, पैंक्रियास, सब कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। और जब हम सांस लेते हैं वो भी ऑक्सीजन से बना है। जब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ा रहता है, वो ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो हम हवा में सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ा होता है, ऑक्सीजन गैस हम सांस में लेते हैं। ये ऑक्सीजन गैस हमारे सेल के अंदर चली जाती है और खाने से ग्लूकोज भी सेल के अंदर चली जाती है। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन चला जाता है तो ऑक्सीजन टूट के दो अलग अलग अनस्टेबल ऑक्सीजन बन जाता है और वो सारे केमिकल रिएक्शन को करती है और हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस के दौरान एक अनस्टेबल ऑक्सीजन सेल से रिलीज हो जाता है, यानी ये एक वेस्ट प्रोडक्ट आप मान सकते हो। जैसे हम खाना खाने के बाद स्टूल एंड यूरिन बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसी तरह से सेल के अंदर में जब एनर्जी प्रोडक्शन होती है तो एक ऑक्सीजन जो अनस्टेबल है वो सेल से रिलीज होता है। इस तरह से एक और अनस्टेबल चीज रिलीज होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। ये दोनों अनस्टेबल है, यानी ये बहुत ही शरारती है, चुपचाप नहीं बैठेगा। तो जब जब हम सांस लेते हैं और सेल में एनर्जी बनती है तब तब हर सेल से, ये सारे सांस लेने वाले सारे जीव जानवर से होगा, सेल से एक अनस्टेबल ऑक्सीजन और एक अनस्टेबल नाइट्रोजन रिलीज होती है। और ये दोनों बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी ये किसी के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे एसिड बहुत एक्टिव होता है केमिकली, आप किसी भी चीज में एसिड डालो वो रिएक्शन करेगा। ये जो फ्री ऑक्सीजन और फ्री नाइट्रोजन जो हमारे हर सेल से निकलती है, ये दोनों बहुत खतरनाक है, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही अनस्टेबल है और इसको शांत होने के लिए किसी के साथ चिपकना पड़ेगा। यानी ये सेल से निकलते ही जो भी उसके आसपास में मिलेगा उसके साथ चिपकने की कोशिश करेगा। ब्लड के साथ, ब्लड को ले जाने वाली और वापस लेकर आने वाली ब्लड वेसल्स, ब्लड पाइप्स, हेमोग्लोबिन, मसल, टिश्यू, ऑर्गन्स, हर किसी के साथ ये जुड़ सकता है। अगर ये किसी के साथ भी जुड़ गया, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरों को अनस्टेबल कर देगा। यानी इसका काम है खुद शांत हो जाओ लेकिन दूसरों को छेड़ दो। तो ये जब शांत होता है आसपास के दो तीन बंदे छिड़ जाएंगे, फिर वो शांत होने के लिए दूसरे लोगों को छेड़ेगा, एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। और उस रिएक्शन का नतीजा आप टमाटर के फोटो में देख सकते हो। ये है फ्री टमाटर, मतलब फ्रेश टमाटर। ये जो मिडिल वाला फोटो है इसमें फ्री रेडिकल यानी वो अनस्टेबल ऑक्सीजन और अनस्टेबल नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है और जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा ये पूरे टमाटर का तहस नहस कर देता है। उसके नीचे वाला फोटो देखिए, यह हमारा एक नॉर्मल हेल्दी सेल है। तो सेल में जब फ्री रेडिकल बनता है वो सेल के साथ चिपक जाएगा, सेल के वॉल को, सेल के मेम्ब्रेन को, सेल के अंदर में जितनी भी चीजें हैं सबको डैमेज करेगा और एकदम खत्म कर देगा। यानी
इसको अगर बाहर नहीं निकाला गया, ये हमें बहुत नुकसान करेगा। इसको बाहर निकालने का एक अद्भुत तरीका ऊपर वाला ने हमारे शरीर में दिया है, डिफेंस सिस्टम एक दिया है। ये है फ्री ऑक्सीजन या फिर फ्री रेडिकल, और इनको नष्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डाला है ऊपर वाले ने। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट हमारा बॉडी बना नहीं सकता। आपको इसके लिए कुछ चीजें खानी पड़ेगी, बहुत सारा फ्रूट्स और नट्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में होता है। विटामिन ए के लिए आपको ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और गाजर खाने होंगे, विटामिन सी के लिए आपको खट्टा फ्रूट्स खाने होंगे, और विटामिन ई के लिए आपको बादाम खाने होंगे। कोई भी इंसान इन सारे चीजों को रेगुलर बेसिस पे नहीं खाता है, यानी हमारे बॉडी में लगातार धीरे 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 एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है। इतना कम हो गई कि 100 साल जीने वाले इंसान 70 साल में मरने लगे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण ही हुआ है। जो बीमारी पहले लोगों को होता ही नहीं था, वो बीमारी आजकल 20-30 सालों में दिखने लगे हैं। कैंसर, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ऑर्गन डैमेज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारा बीमारी 25-30 साल में शुरू हो गई है। यानी अभी तक हम लोगों ने दो चीजों के बारे में बात किया था। पहला था डिटॉक्सिफायर, दूसरा था न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट, तीसरा होगा एंटीऑक्सीडेंट। और कमाल की बात यह है, जितने भी हमारे पास डिटॉक्सिफायर हैं, वो दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। तो दोस्तों, जो भी फोटोज मैंने आपको दिखाए थे प्रोडक्ट्स के, उनमें आपको ये तीनों चीज मिलेंगे। डिटॉक्सिफायर भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। तो चलिए इसका पहला प्रोडक्ट समझते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न, और आप सब लोग इस प्रोडक्ट से वाकिफ हैं। इसको आप संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं। ये वही फल है जो लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। इसको सीबकथॉर्न हिमालयन बेरी भी कहा जाता है। ये गोल्डन ऑरेंज कलर का जूस है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है। दोस्तों, एक स्टडी है, नॉट ओनली स्टडी, ये मतलब ये प्रूवन है कि हम जब कोई भी फल फ्रूट्स लेते हैं तो उनके माध्यम से हमें अच्छा वाला ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन रिच फ्रूट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। अच्छा वाला ऑक्सीजन, जैसे किसी मरीज का अगर लंग्स ठीक से काम नहीं करता है तो उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन दिया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में हेल्दी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है सेलुलर लेवल पे, उसकी मात्रा को बढ़ाती है। और ये देखा गया है, जिस पौधे में, जिस प्लांट में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है वो है सीबकथॉर्न। इसमें सारे अच्छे अच्छे फैट्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड, जो स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और आंखों के लिए अच्छा है, वो सारे इसमें होते हैं। इसलिए सीबकथॉर्न लेने वाले लोगों का स्किन भी हमेशा अच्छा रहता है। और यही रीजन है कि जो स्वीट ब्लिस के प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट डे क्रीम एंड नाइट सीरम बनाया गया है, उसमें सीबकथॉर्न के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं हेल्दी फैट के लिए। इसके अलावा इसमें इतने सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, A, E, B1, B2, B6, B9, C, कैल्शियम, फास्फोरस, 12 तरह का अमीनो एसिड। उसके अलावा इसमें अश्वगंधा, गिलोय, ब्लूबेरी, एप्रिकॉट और रोडोडेंड्रॉन डाला गया है। दोस्तों, इसमें सारे अच्छे फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क है। इसमें सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, सबके सब है, A, C, and E। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, बॉडी में कहीं में भी पेन जलन हो रहा है तो उसको कम कर सकता है। ये आपको एनर्जी भी देगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। ये हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। दोस्तों, सीबकथॉर्न के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग जूस में अश्वगंधा, गीला और एप्रिकॉट भी डाला गया है। और हमें मालूम है अश्वगंधा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, साथ में लिवर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। गिलोय बुखार को कम करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, यानी हम इसको वेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एप्रिकॉट ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस जूस में आपको रोडोडेंड्रॉन भी मिलेंगे जो एलर्जी को कंट्रोल करती है, डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है और स्किन को ग्लो देगा। ब्लूबेरी, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है,
फाइबर रिच है, यानी कॉन्स्टिपेशन फाइल्स के लोगों के लिए बहुत अच्छा जूस है। डायबिटीज को भी मैनेज करती है, और शतावरी हार्मोन को बैलेंस करती है, एंजाइटी स्ट्रेस को कम करती है, और ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। यानी बहुत सारे बीमार लोगों को भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसमें कैलोरी वैल्यू बहुत कम है, 100% वेगन है, मल्टी बेनिफिट प्रोडक्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम लोग समरी करें कि किस किस काम में हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करना, उसके बाद बालों के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, ब्लड शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, पेट की गड़बड़ के लिए, गैस्ट्रिक डिजीज के लिए, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस के लिए आप दे सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब के लिए बेहतरीन है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और डिटॉक्सिफायर है, और साथ में एंटी एलर्जिन भी है। तो दोस्तों ये जूस हमें 15 से 30 ml दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। और इसको अगर आप 6 महीना लेते हैं, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के कामकाज में आप डबल बेनिफिट्स देखोगे। आपको पता चलेगा आप में एनर्जी ज्यादा आ रही है, आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको अच्छे से भूख लगने लगा है, आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो बेहतर हो चुका है, आपके स्किन में चेंजेस देखोगे, आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपके ब्रेन के फंक्शंस बेहतर होंगे। ये 5-6 महीने में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं जानना चाहूंगा, ऐसे कोई अगर हमारे दोस्त है इस वक्त जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, क्या प्लीज बताएंगे क्या इस तरह का बेनिफिट या फिर कोई भी बेनिफिट सिबॉक्थॉर्न का जो आपको मिला है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको सिबॉक्थॉर्न का मिला है। आप बेनिफिट का नाम लिख सकते हैं, काफी सारे लोगों ने लिखा है यस। और जसवाल जी ने लिखा है स्किन के लिए, राहुल जी ने लिखा उनका इन्फ्लेमेशन कम हो गया, विश्वजीत जी ने लिखा वेट कम हो गया, वेट लूज करने में हेल्प हुआ। सुब्रता ने लिखा स्किन के बीमार में उनको फायदा हुआ। जाकिर साहब ने लिखा एनर्जी बढ़ा। कमलेश जी ने लिखा डाइजेशन में हेल्प हुआ। सो नाइस। तो इतने सारे रिजल्ट्स हमारे पास है। जसवाल जी ने लिखा वेट लॉस में मदद हुआ। तो दोस्तों ये सिर्फ 400 रुपए का प्रोडक्ट, अगर आप आई मीन एमआरपी की बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारे देश के हर इंसान को हम दे सकते हैं। साहब साहब ने लिखा शुगर कम हुआ, एलर्जी कंट्रोल हुआ, वीकनेस कम हुआ, पेन कम हुआ। और इजा जी ने लिखा एक क्लाइंट का हेयर फॉल बहुत होता था और सी बाथन और हेयर सीरम से बिल्कुल ठीक हो। क्या बात है। नकुल जी ने लिखा ब्रेन के लिए फायदेमंद रहा। किसी ने लिखा कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल रहा, बॉडी पेन कम हुआ, जॉइंट पेन कम हुआ। करेक्ट। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलो आगे बढ़ते, एक और बहुत जरूरी प्रोडक्ट। दोस्तों कभी आपने हाल ही में न्यूज़पेपर में, तो हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा, क्या आपके फैमिली में या फिर आपके आसपास में, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के साथ कनेक्टेड है, उसको रोकने में ये प्रोडक्ट कामयाब है। हाल ही में या फिर पिछले कुछ महीनों में आपके फैमिली में, आसपास में, आपके इलाके में ऐसा हुआ सडनली किसी का डेथ हो गया, सडनली आपने कल देखा था सही है, अगले दिन पता चला मर गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, ऐसा हुआ किसी के साथ? यस, काफी सारे लोगों ने यस लिखा। उनका जो डेथ था, वो डेथ का रीजन क्या था? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हम सबको मालूम है हार्ट अटैक। क्या कोई बता सकता है कि हार्ट अटैक से इंसान इतना जल्दी मर क्यों जाता है? किडनी फेल होने से भी एक किडनी से चल सकता है, डेड ब्रेन से भी चल सकते हैं। हार्ट अटैक इतना खतरनाक क्यों है? हम सब ने हार्ट अटैक हाल ही में या फिर पिछले कुछ महीनों में अपने आसपास में भी देखा है।
हार्ट पूरे बॉडी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई देती है। अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्रेन को अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या फिर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन मर जाएगा। बाकी सारे ऑर्गन्स भी कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। यानी हार्ट खुद भी मर जाएगा अगर उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा फॉर फ्यू मिनट्स, उसके सेल्स भी मर जाएंगे। इसीलिए हार्ट अटैक एक बहुत खतरनाक बीमारी है। आप मान सकते हो ये दुनिया का सबसे डेंजरस कंडीशन है, जहां पे हार्ट अटैक के 5-10 मिनट के अंदर अगर मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा तो बच नहीं सकता। यानी इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि आप इसको रोको। हार्ट अटैक क्यों आता है थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे पूरे शरीर में 5 से 6 लीटर खून नॉन स्टॉप पंप होते रहता है। हार्ट पंप करके पूरे बॉडी बॉडी में भेज देती है और फिर पूरे बॉडी में से वापस भी आती है। हार्ट जब पंप करके भेजती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को भेजती है, और जब वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आता है और हमारे सांस से बॉडी से बाहर जाता है। ये जो 7-8 लीटर 5-6 लीटर ब्लड जो हार्ट पंप करती है पूरे बॉडी में, जितने खून की नलियों से गुजरता है वो सारा एक साथ में आप जोड़ दो तो उसका लंबाई है 1 लाख किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो हार्ट को कितना ज्यादा फोर्सफुली पंप करना होता है 1 लाख किलोमीटर तक खून को पंप करने के लिए। ये बहुत ताकत का काम है। और जब हमारी ताकत की जरूरत बढ़ जाती है या फिर ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है तो हार्ट ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड को पूरा करने के लिए तेजी से धड़कता है। जैसे आप आराम से चलने लगोगे तो आपका दिल 70 बार धड़केगा। अगर आपने भागना शुरू किया, क्योंकि भागने से आप ज्यादा ताकत खर्च कर रहे हो, आपको बॉडी का ताकत ज्यादा चाहिए, तो हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करेगा। 100 बार भी धड़कनें तेज हो सकती है, 100 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट आपको ग्लूकोज की सप्लाई को हमेशा पूरा पूरा करने के लिए नॉन स्टॉप मेहनत करते रहता है। हार्ट की जो खून की नलियां है, जैसे मैंने कहा 1 लाख किलोमीटर की खून की नलियां होती है। कुछ खून की नलियां आप देख सकते हो, ये पेन का जो कैप है इसके होल के बराबर मोटा होता है, कुछ इससे पतला होता है, इतना छोटा आपको दिख रहा है ना। कुछ इससे भी छोटा होगा, कुछ उससे भी छोटा होगा, कुछ उससे भी छोटा होगा, कुछ इतने छोटे होंगे कि बालों से भी पतले होंगे, और कुछ तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं। यानी हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे खून की नलियां हैं जो बहुत पतले भी हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह का खाना हम खाते हैं और जो हमारा बैड लाइफस्टाइल है, इसके कारण हमारे शरीर में चर्बी जमा होता है। और ये चर्बी खून की नली के अंदर में भी जमा होता है, इसके अंदर। यानी ये जो खून को ले जाने वाले पाइप है, इसके अंदर में चर्बी जमा होके खून आने जाने वाली जो रास्ता है वो छोटा होकर सिकुड़ जाता है। अब इसमें दबाव बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ गया क्योंकि रास्ता छोटा हो गया और ब्लड तेजी से फ्लो हो रहा है। ऐसे में अगर कोई जिम जाता है, भागता है, बहुत भारी एनर्जी वाला काम करता है, तो हार्ट बीट और ज्यादा फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो छोटे छोटे खून की नलियां होती है वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि खून के नली के अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर प्लक बन जाता है, यानी ब्लॉक कर दिया थोड़ा बहुत, 70%, 80%, 40%, 50%। और वो ब्लॉक भी कभी कभी बर्स्ट होके पूरा अंदर में चर्बी जमा होकर उस नली को ब्लॉक कर देता है। दोनों केसेस में ये जो डैमेज है बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हाथों में पैरों में थोड़ा सा इस तरह का डैमेज होगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये डैमेज हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक है, कार्डियक फेलियर है, मायोकार्डियल स्केमिया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अगर ब्रेन में हुआ तो स्ट्रोक है। पिछले कुछ सालों में, महीनों में सडन जो डेथ आपने सुना होगा वो इसी कारण से हुआ होगा कि सडनली किसी के हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना बंद हो गया, क्योंकि जिस पाइप से वो ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलता था वो बंद हो गया या फिर वो बर्स्ट हो गया। और ऐसे केसेस में हमें चाहिए कि हम लगातार इस तरह का चीजों का सेवन करें जो बंद
खून की नली को भी थोड़ा सा डायलेट करके रखे, और वही प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में जिसका नाम है आरजी फ्यूल। दोस्तों इसका एक ही काम है, खून की नलियों को डायलेट करना। मान लेते हैं ये आपका खून की नली का नॉर्मल साइज था, लेकिन बहुत ज्यादा फैटी चीज खाने के कारण, बैड लाइफस्टाइल के कारण ये थोड़ा सिकुड़ गया। आरजी फ्यूल से ये आधे घंटे में फिर से नॉर्मल जैसा, नेचुरली पहले जैसा डायलेट हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी तरह का ब्लॉकेज, प्रेशर नहीं बनेगा, और ये आसानी से खून को फ्लो होने देगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट कुछ लोगों के लिए मस्ट प्रोडक्ट है, एसेंशियल है, वेरी वेरी एसेंशियल। आपको 4-5 हजार की प्रोडक्ट से अगर किसी का हार्ट अटैक को रोका जा सकता है, मुझे लगता है ये बहुत सस्ता सौदा है। दिस इज वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट, ये ऑलमोस्ट फ्री में है। 4-5 हजार से अगर किसी का हार्ट अटैक रुक सकता है, मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे बेहतर डील आप कोई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये प्रोडक्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, नंबर 2 जिनको हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, नंबर 3 जिनकी फैमिली में सबको हार्ट की प्रॉब्लम है, चौथा जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बहुत ज्यादा है, नींद की दिक्कत है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, पांचवा जो फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस, जिम वगैरह रेगुलर बेसिस पे करते, स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी जिसको एनर्जी नीड ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट इन लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ा के देगी, साथ में एक पोटेंशियल हार्ट अटैक को रोक सकता है। दोस्तों जितने भी लोग जिम में जाते हैं, आप उनको बताएं कि आप ये प्रोडक्ट लेने के बाद जिम में जाओ, और आप उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट जो काम कर रहा है पता कैसे चलेगा। बहुत आसान तरीका है, जब कोई जिम में जाता है, आप प्रोडक्ट जब दोगे उसको उसको बोलना है आज ये प्रोडक्ट आप नहीं खाना है। यानी आपके प्रोडक्ट देने के बाद जिस दिन वो जिम में जाएगा, देन वेरी नेक्स्ट डे उस दिन वो आरजी फ्यूल खा के जिम में नहीं जाएगा। आपको उसको बताना है कि एक्सरसाइज के दौरान या फिर एक्सरसाइज जब आपका खत्म होता है, उस वक्त आप अपना पल्स नापो, ये हार्ट कितना बार बीट कर रहा है, हिसाब करना। फिर आप बोलना कि अगले दिन आप जिम जाने से आधा घंटा पहले आरजी फ्यूल पी लो, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले। फिर आप जिम में जाओ, फिर एक्सरसाइज खत्म करो, फिर आप अपना पल्स नापो। दिस इज वन, उसे पता चलेगा। दूसरा, उसको पूछना है कि दूसरे दिन या फिर नेचुर नॉर्मली विदाउट आरजी फ्यूल जिम करने में आपको जितनी थकावट होती है, आरजी फ्यूल लेने के बाद क्या वो थकावट कम हो गई है? ये दो चीजों से आपका डिफरेंस पता चल गया, पता चल जाएगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, ये सिंपल सा प्रोटीन का एमिनो एसिड है, और उस एमिनो एसिड का नाम है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन हमारे खाने पीने से हमें मिलती है बिल्कुल थोड़ा सा, सम माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स, लेकिन इसमें हम लोगों ने 5 ग्राम एल आर्जिनिन डाला है। यानी जो हमारे खाने पीने से मिलती है उससे कई कई गुना ज्यादा एल आर्जिनिन इसमें डाला गया है, और इतना एल आर्जिनिन आप खाने से नहीं ले सकते। आपको 60-70 किलो दाल खाना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स डाला गया है, एक्टिव। यानी इसमें दो चीजें हैं, एल आर्जिनिन जो एक एमाइनो एसिड है, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये दो चीज इस प्रोडक्ट को कमाल बनाती है, और आप सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कम करेगा, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करेगा, आर्टरीज को, वेसल्स को डायलेट करेगा, जितने भी ऑर्गन है वहां तक खून की फ्लो यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, बॉडी पेन कम होगा, अगर किसी का हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है वो कम हो जाएगा। एल आर्जिनिन में एक और गजब का बेनिफिट है कि न्यू सेल बनने में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों हमारा शरीर जिंदगी भर नए सेल बना सकता है, और जितने न्यू सेल्स बनेंगे हम उतने एक्टिव रहेंगे, लेकिन उम्र के साथ साथ न्यू सेल बनने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसलिए हम बूढ़े होते हैं।
तो एल आर्जिनिन न्यू सेल बनने का जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसको बढ़ा के रखेगा, यानी आपका बॉडी 70-60 में भी न्यू सेल बनने का उतना ही पोटेंशियल रखेगा जितना बचपन में रखते थे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, यानी फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा। जो भी लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज इनका होता है, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेट्स, जिम में जाने वाले लोग, लेबर्स, या फिर जो बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनके प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप और ज्यादा मेहनत कर पाओगे, आपकी थकावट कम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट का एक और गजब का बेनिफिट है। एक बीमारी है जो जेंट्स को होते हैं, मर्दों को होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आपका खत्म हो गया। यानी एक मेल का रिप्रोडक्टिव फंक्शन खत्म अगर हो जाता है, आप कह सकते हो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसका दुनिया में इस वक्त तक सिर्फ एक ही इलाज है, वो है एल आर्जिनिन। तो ये प्रोडक्ट आप उनको भी दे सकते हैं, और ये एंटी एजिंग है, हमें बूढ़ा नहीं होने देगा, और ये बॉडी को एनर्जेटिक रखेगा। ये फोटो आप देख सकते हो, ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो एल आर्जिनिन से डायलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सीखा, एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और डिटॉक्सिफायर के बारे में सीखा, सी बकथॉर्न के बारे में सीखा, और आरजी फ्यूल के बारे में सीखा। आरजी फ्यूल के लेने का तरीका बहुत सिंपल है कि सुबह एक सैशे आप 1 गिलास पानी में मिक्स करके ले लो। दोस्तों, आजकल प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम उसको प्री एक्लैम्पशिया भी कह सकते हैं, और बहुत सारे दवाई दी जाती थी पहले, लेकिन हाल ही में पता चला वो दवाई सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि पेट में मौजूद बच्चे तक वो मेडिसिन जा सकती है। तो हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मेडिकल साइंस में, वो कहती हैं, और यही हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेशर को कम करने के लिए एल आर्जिनिन, आरजी फ्यूल जैसा ही प्रोडक्ट दिया जाता है। यानी ये इतना सेफ है कि प्रेगनेंसी में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप देखना, बहुत सारे डॉक्टर्स वो फार्मास्यूटिकल आर्जिनिन भी सेशे में आती हैं, और डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान यही सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, आज जो भी हमने डिस्कस किया, मैं चाहूंगा आप एक बार सारे पॉइंट्स पे, सारे टॉपिक को एक बार रेटिंग दें, प्रोडक्ट्स को भी रेटिंग दें आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच, सबने अच्छा अच्छा रेटिंग दिया। अगर किसी का कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और 1-2 मिनट बचा, मैं आपका सवालों का जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, एक गुजारिश करूंगा, जैसे मैंने 4-5 कैटेगरी के लोगों का नाम बताया, या फिर लोगों के बारे में बताया जिनको आरजी फ्यूल देना है, आप प्लीज ऐसे लोगों को आरजी फ्यूल जरूर दें जो आपके फैमिली में पोटेंशियल हाइपरटेंसिव है, जिसको हार्ट अटैक का रिस्क है, जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में रहते हैं, और भी जितनी चीजों को मैंने बताया, ऐसे लोगों को आप एल आर्जिनिन यानी आरजी फ्यूल जरूर दें। आप बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक को रोक सकते हो। दोस्तों, याद रखिए, हार्ट अटैक का एक ही इलाज है कि आप इसको रोको, और उसका एक ही तरीका है एल आर्जिनिन। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा नेट का इशू था, डिस्टर्बेंसेस हुआ, वी रियली सॉरी फॉर दैट। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप बने रहे सेशन में। सो थैंक यू सो मच।